गुरुकुल विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम में सबसे पहले देखिए, बल तथा गति के नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, गति क्या होता है। आज जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बल क्या होता है। बल क्या है? बल न्यूटन के अनुसार बल क्या है कि एक पुश या पुल है, धक्का या खिंचाव है, जिससे वस्तु में क्या कर दिया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा चीज गति, मोशन। मोशन क्या है? जैसे कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु क्या है, जैसे हम ही हैं यहाँ पर, ये स्थिर है, ठीक है। और मैं तो वस्तु नहीं हूँ, बट एक मान लीजिए कि मैं वस्तु हूँ, ठीक है। और मैं एक वस्तु है, कोई वस्तु है, और वह उसको समय के साथ परिवर्तन, जैसे मान लीजिए हम वस्तु, हमको कोई ढकेल के यहाँ लेके चला गया, फिर यहाँ से धकेल के यहाँ ले गया, तो यहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा, समय के साथ जैसे वस्तु में परिवर्तन का कहलाता है, मोशन कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक है। अब देखिए गति के नियम में, जैसे गति का नियम में शुरुआत से ही मतलब एक जो विचार दिए लोग आए, गति के बारे में बताएं। सबसे पहले ऐसे हमेशा एक कोई भी व्यक्ति होता है बाबू, सीख कर कुछ बताने का हमेशा प्रयास करता है। हमारा भी एक प्रयास है, ठीक है। और आप लोग जैसे कोई भी हमारे वीडियो बनाने में चाहे कुछ भी अगर आपको ना पसंद आए तो वो कमेंट में बताइएगा कि वो उस चीज़ को सुधार सके। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी इंसान में, चाहे आज लड़का हो या लड़की, जब तक उसकी कमी को बताया नहीं जाता है, ठीक है, तो वह अपने आप में उसको बदलाव नहीं ला पाता है, मतलब वो सही नहीं हो पाता है। आपका घर हो या परिवार में, अगर कोई लड़का के अंदर कमी है और उसको कमी को ना दिखाया जाए, ना बताया जाए, तो वह कमी को सुधार नहीं सकता। मैं भी कभी मतलब आप भी अगर मेरे वीडियो बनाने में, समझाने में कोई गलती या त्रुटि होती है तो उसको कम मतलब बताने का प्रयास करें, और मैं उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि गति के नियम में तीन लोग आते हैं। अब तीन लोग अपनी अपनी विचारों को रखते हैं, और सबसे जिसकी विचार सारे व्याप्त रूप से समझी जाती है तर्क के आधार पर, तो वो है उसकी वैज्ञानिक खोज मानी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद से देखिए, तीन लोग गति के नियम में तीन लोग बताए। सबसे पहले आते हैं अरस्तु। अरस्तु जो है एक ग्रीक दार्शनिक थे बाबू। ग्रीक दार्शनिक होते हुए उन्होंने क्या कहा, 384 से 322 ईसा पूर्व, उन्होंने बताया क्या था कि गति के दो टाइप बताए, मोशन के दो टाइप बताए। एक तो बताए प्राकृतिक गति और दूसरा बताए अप्राकृतिक गति। प्राकृतिक गति में क्या बताएं कि जैसे यह इन्होंने बताया कि कोई भी चीज है उसकी एक मतलब नेचुरल प्लेस है। हर किसी भी वस्तु की एक क्या है, नेचुरल प्लेस है। उन्होंने इस तरीके का बताया। तो नेचुरल प्लेस में इन्होंने बताया जैसे कि कोई वस्तु अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सॉरी, तो वह नीचे आती है। कोई वस्तु जैसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जैसे ईंट हो गया, मट्टी हो गया, तो अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वह नीचे आएगी। नीचे आएगी तो वह उसका एक का है, प्लेस है, उसकी नेचुरल प्लेस है, वह नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। और उन्होंने फिर बताया, जैसे अब यह चीज तर्क देने के बाद फिर तो एक तर्क था कि लोग धुआं, जैसे आग जलाते थे तो धुआं ऊपर जाता था, तो फिर उनमें यह बताया कि यह उसका मतलब प्लेस है, नेचुरल प्लेस वहाँ है कि वह वहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के विचार इन्होंने दिया था गति के आधार पे, ठीक है, गति को बताते समय। दूसरे आते हैं इनको गैलीलियो गैलीली। इन्होंने अरस्तु के जो दिए गए विचार है उनको ये नस्ते नाबूद करते हुए अपनी विचार को यहाँ पर रखते हैं। इन्होंने कई सारे तरीकों से गति को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। तो जो गैलीलियो गैलीली थे या बाबू खगोल विज्ञान के क्या माने जाते हैं, जनक भी माने जाते हैं। और भौतिकी के भी कुछ देखिए, भौतिकी में भी बहुत सारे योगदान दिए थे, इसलिए भौतिकी के भी जनक यानी खगोल विज्ञान और भौतिकी के जनक माने जाते हैं। इटली के ये बाबू वैज्ञानिक हैं। यह 1564 से लेके 1642 ईस्वी में इन्होंने गति के बारे में बताया। सबसे पहले कई तरह से गति को बताया, एक एक चीज को समझते हैं इनके। सबसे पहले आता है इनकी एनर्सिया, जड़त्व, ठीक है। तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग लिखते हैं जड़त्व, ठीक है। अब समझते हैं कि गैलीलियो गैलीली ने किस आधार पर किस तरह से गति को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने बताया सबसे पहले जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व का यानी जड़त्व का सिद्धांत, इनर्शिया का थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का सिद्धांत। इसमें बताया क्या था, सबसे पहले इसको समझते हैं। जड़त्व के सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या था। सबसे पहले इन्होंने कहा क्या था, समझिए। गैलीलियो ने कहा क्या था कि कोई वस्तु जो है उसमें अगर घर्षण या जैसे हवा का रोक, हवा को कोई मतलब हवा से रुक, वह वस्तु रुक नहीं रही। जैसे कह सकते हैं यहाँ जड़त्व जो है, जड़त्व के सिद्धांत देते समय बताया था कि अगर कोई वस्तु है, अगर उस पर जड़त्व बल नहीं काम कर रहा है, जैसे सॉरी
देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जड़त्व के सिद्धांत में गैलीलियो ने बताया क्या था। देखिए यदि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी बाहरी मतलब कोई वस्तु है, उस पर जब तक कि बाहरी बल ना लगाया जाए, अगर वस्तु चल रही है, अगर बाहरी बल न लग रहा है, जैसे घर्षण हो गया, अगर घर्षण हो गया उसके बाद से वायु हो गया, वायु का रुकावट ना आ रहा है, जैसे वायु उसको प्रतिरोध कर सकती है, तो अगर घर्षण और वायु प्रतिरोध अगर नहीं लग रहा है तो अगर वस्तु चल रही है तो चलती ही रही है। और यही जो चीज थी, यानी कि जो जड़त्व का सिद्धांत जो दिए थे गैलीलियो गैलीली ने, यही न्यूटन का पहला नियम बना बाबू, यही जो था न्यूटन का पहला नियम बना। इन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु है, अगर वस्तु अगर चल रही है, अगर उस पर मतलब बाह्य बल जैसे घर्षण काम ना कर रहा हो और वायु प्रतिरोध यानी वायु उसको रुकावट ना डाल रही हो, तो वो वस्तु क्या रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो यह इन्होंने बताया था कि मतलब जड़त्व के नियम में ये दो बात बताए थे। दो बात क्या क्या बताए थे कि बाबू चिकनी सतह पर जैसे मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, उस पर अगर मान चलो कोई गेंद को लुढ़काया जा रहा है, चिकनी सतह पर गेंद को लुढ़काया जा रहा है, तो वह गेंद क्या होगी, अगर चिकनी है तो वह गेंद दूर तक जाएगी, क्या होगी, दूर तक लुढ़केगी। तो यह बात इन्होंने कहा था। अब फिर अगर मान चलिए कोई वस्तु है, बिना घर्षण के वस्तु अगर क्या होगी, हमेशा चलती रहेगी। जैसे आप लोग, हम लोग भी कभी साइकिल चलाते हैं, चाहे कुछ भी चलते हैं, तो घर्षण जो होता है ना, घर्षण जो होता है उस पर अगर घर्षण लगता है तो हम लोग को ज्यादा जान लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि चिकनी सतह पर जो गेंद होगी वह दूर तक लुढ़कती है बाबू, दूर तक लुढ़कती है। ठीक है, दूसरी बात क्या बताया था कि बिना घर्षण के वस्तु हमेशा का चलती रहेगी, बिना घर्षण के वस्तु हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, हो गया। गैलीलियो ने क्या हुआ कि जैसे गैलीलियो गैलीली थे, इटली के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जड़त्व का सबसे पहले सिद्धांत दिया। जड़त्व के सिद्धांत में इन्होंने समझाया क्या था कि अगर जैसे मान लो कोई भी बल लगाओ तभी वस्तु चलेगी। मतलब इन्होंने बताया था, विचार जो थे ना, तो अरस्तु के विचार थे कि बल लगाओ तभी वस्तु चलेगी। अब गैलीलियो गैलीली का जो विचार थे, इन्होंने जो था ना कि जड़त्व के सिद्धांत पर इन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को बाहरी बल जब तक लेना लगाया, जैसे घर्षण बल और वायु प्रतिरोध ना लगे, ना हो, तो वह वस्तु हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी। यही विचार जो थे बाबू अरस्तु के, बल लगाओ तभी वस्तु चलेगी, इस विचार को इन्होंने क्या किया था, इसको बिल्कुल अलग था। यही सिद्धांत इनका गैलीली का इनके अरस्तु के सिद्धांत से अलग था। उन्होंने कहा था कि जैसे कोई भी वस्तु है तभी चलेगी जब तक के बल नहीं लगाया जाए। और इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, अगर मान चलिए कोई चिकनी सतह है तो वह गेंद अपने आप लुढ़कते चली जाएगी। इन्होंने यही जो चीज थी, दोनों में एक फर्क था, यही फर्क था। फिर उसके बाद से जो थे गैलीलियो गैलीली जो थे, वो अब दूसरा नियम ये बताते हैं कि जो समान रूप से त्वरित गति होती है, एक जो होती है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है समान रूप से त्वरित गति। और गैलीलियो जड़त्व के सिद्धांत के बाद उस नियम को बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि गैलीलियो क्या करते हैं, एक तो समतल पर इसे डगराते हैं एक बॉल को, उसमें क्या करते हैं ना कि जो समान रूप से त्वरित गति होती है उसमें क्या करते हैं, गैलीलियो ने एक तिरछे समतल पर गेंद को लुढ़काते हैं। जैसे तिरछा समतल करने का मतलब, कहने का मतलब ऐसे करके कोई चीज था। ठीक, वो क्या करते हैं, वस्तु को गिराते समय देखते हैं कि उन्होंने गिरा के और देखते हैं, बताते ये हैं कि बाबू समय अंतराल पर, जो समय अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ता है। मतलब उन्होंने ये बताया था कि समय अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ता है। उन्होंने बताया बल्कि वह उसका वेग जो होता है लगातार बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते हैं। ठीक है, कि जैसे मान चलो हम लोग बचपन में एक सरकते थे कहीं पर, तो जब सरकते थे तो जहां से स्टार्ट करते थे वहां पर उतना तेज गति नहीं होता था, धीरे 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 वो गति बढ़ जाती थी। कहने का मतलब वो वेग उसको कहते हैं। ठीक है, तो तुरंत वो नहीं बढ़ता था, धीरे 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 बढ़ती है। जैसे अब मोटरसाइकिल का अगर हम लोग ऐंठ रहे हैं तो उस तरह तक वो नहीं होगा, बट उसी तरह से समझ लेते हैं। जैसे वो ऑटोमेटिक नहीं पकड़ते, अब तो ऐसी ऐसी गाड़ी आ गई है कि वो क्या करेगी, ऑटोमेटिक पकड़ लेती है। लेकिन वो इन्होंने क्या बताया था कि जैसे वस्तु का हो गया, अगर उस पर से जब ऐसे समतल चीज थी तो उस पर से डगराए, तो जब डगराते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं कि समय जो समान अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ता है, बल्कि उन्होंने बताया कि उसका वेग जो होता है लगातार बढ़ता जाता है। यानी वस्तु जो होती है समान त्वरण से चलती है, वस्तु जो होती है समान एक्सेलरेशन से चलती है। इन्होंने यह बात बताया था और एक समीकरण भी दिया था।
तो इसको अभी हम लोग समझ जाते हैं, मिटा के इसको बारे में इसके समझाते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं इसके बाद से, चलिए ठीक है, चलते हैं समझते हैं दूसरा जो गैलीलियो के जो दूसरा सिद्धांत था, यानी कि गैलीलियो इनका जो पहला सिद्धांत तो बता दिए थे कि जड़त्व का सिद्धांत था, और यही जो था जड़त्व का सिद्धांत, यह न्यूटन का पहला नियम बना सिद्धांत। और दूसरा नियम है, ये तो बता दिया आप लोगों को कि जड़त्व के सिद्धांत में बताए थे कि अगर मान चलिए कोई अगर वस्तु है, यदि कोई वस्तु है तो उस पर बाहरी बल अगर नहीं लग रहा है तो वो वस्तु क्या रहेगी, अगर चल रही तो चलती ही रहेगी। और यही चीज वो था न्यूटन का पहला नियम बनाया। और उसके बाद से जो दूसरा चीज था, इन्होंने बताया था समान रूप से त्वरित गति, समान रूप से त्वरित गति। अब देखिए समान रूप से त्वरित गति में क्या था, समान रूप से त्वरित गति में क्या था, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें क्या इन्होंने क्या बताया था, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन्होंने बताया था कि गैलीलियो जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक तिरछे चीज पर गेंद को लुढ़काया, यहां से एक गेंद को इसे करके लुढ़काते समय ये बताते क्या है कि जैसे वस्तु यहां से गिर रही है, वस्तु क्या कर रही है, गिर रही है, तो वह समान अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ेगा, इसका समान अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ेगा, ये बताते हैं। समान अंतराल पर समान वेग जो होता है ना, मतलब सेम वेलोसिटी, समान वेग नहीं बढ़ेगा, ये दोनों चीज समान अंतराल पर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और बताते क्या है, बढ़ेगा, और बताते क्या है बाबू कि बल्कि उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, उसका वेग जो होता है लगातार बढ़ता जाता है। तो इन्होंने यही चीज बताया था, तो लिखेंगे इसके नीचे वस्तु गिरते समय, अगर वस्तु गिरते समय समान अंतराल पर समान रूप से वेग नहीं बढ़ता या बढ़ती है, बल्कि उसका वेग लगातार बढ़ता रहता है, लगातार बढ़ता जाता है। यानी उन्होंने क्या कहा था, यानी जो वस्तु होगी समान त्वरण से चलती है, समान त्वरण से चलती है, ठीक। और उन्होंने एक समीकरण भी निकाला, उनका समीकरण क्या था, यस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ये इन्होंने सूत्र भी इससे निकाला, ठीक है, ये चीज बताया, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे गैलीलियो का तो जड़त्व का सिद्धांत हो ही गया, समझ गए हम लोग। और समान रूप से त्वरित गति जो था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो था, इसमें बताए थे कि जैसे कोई वस्तु है और अगर वो तिरछे समतल पर उसे क्या किया जाए, लुढ़काया जाए, तो उसमें जो समान अंतराल जो होता है, समान वेग नहीं बढ़ेगा, अंतराल में समान वेग नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका क्या होगा, बल्कि उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। मतलब आप लोग तो इस चीज को समझ गए होंगे। और उन्होंने बताया था कि यानी वस्तु जो होगा समान त्वरण से चलेगी। और उसके बाद से आता है, इनके बाद से एक बताते हैं, आप लोग को भी फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, फ्री फॉल, यानी कि नाम सुने होंगे ना, फ्री फॉल, यानी इसे कहते हैं मुक्त पतन। इसके बारे में इस तरह से भी समझाते हैं कि गति इसमें कैसे काम करती है, फ्री फॉल में काम कैसे करती है, तो उसको आगे समझते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं फ्री फॉल को समझते हैं, यानी कि मुक्त पतन का नियम। तीसरा बताए थे इन्होंने मुक्त पतन का नियम, मुक्त पतन का नियम।
इसे फ्री फॉल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, फ्री फॉल, मुक्त पतन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद से समझते हैं गैलीलियो ने कहा क्या था इसमें। इन्होंने कहा था कि सभी वस्तुएं जो होती है निर्वात यानी वैक्यूम में समान त्वरण से गिरती है। कहने का मतलब ना कि जैसे मान चलिए अगर कोई वैक्यूम है, ठीक है, कोई क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम है, किसी वैक्यूम में एक मान चलते हैं 10 किलो का ले लेते हैं पत्थर ले लेते हैं, एक रुई ले लेते हैं, और उसके बाद से रुई का लो या कोई मतलब एक मार्कर और एक 10 किलो का, तो दोनों को अगर वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों को जब गिराएंगे तो दोनों एक ही समय में एक साथ नीचे गिरेगा, या मतलब जब तक कि उस पर वायु प्रतिरोध का कोई वो ना हो, ठीक है। तो वैक्यूम में दोनों वस्तुएं क्या होंगी, एक समान एक समय पर ही क्या होंगी, नीचे गिरेगी। तो इन्होंने मुक्त पतन के बारे में यही बताया था। तो लिखेंगे इसके बारे में, चाहे उसका द्रव्यमान जो है, मास जो है आपका क्या हो, ना बदले, ठीक है, मास जो है मतलब कितना हो इस तरह से, ठीक है। तो लिखते हैं, समझते हैं। गैलीलियो ने कहा था, ठीक है, गैलीलियो ने कहा था, इसमें क्या कहे थे बाबू, देखिए कहे थे कि कोई भी वस्तु है, सभी वस्तुएं अगर जो निर्वात में है, किसमें, निर्वात, इसे वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम में समान त्वरण से गिरती है, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, ठीक। इन्होंने बताया था यानी भारी हो और या हल्के हो, दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर गिरेंगी अगर वैक्यूम है, वैक्यूम में है तो, ठीक है। यह अरस्तु के विचार को क्या किए थे, गलत साबित किए थे, ठीक है। यह नियम जो था अरस्तु के विचार को एकदम गलत कर दिए थे। उसके बाद से चौथा जो नियम था, चौथा नियम था आपका प्रक्षेप्य गति, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चौथा जो था प्रक्षेप्य गति, जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। गैलीलियो ने इसमें क्या समझा था कि जब कोई वस्तु तिरछी फेंकी जाती है तो उसकी गति दो भागों में बढ़ जाती है। प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य गति जो का मतलब होता है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं कि जब कोई वस्तु को तिरछी फेंकी जाती है तो वो जो होता है ना, उसकी गति जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है क्षैतिज गति और दूसरा हो जाता है ऊर्ध्वाधर गति। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पूछा जाए तो अगर मान चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ से ढेला फेंक रहा है, तो ढेला फेंकेगा तो यहाँ से ऐसे फेंक देगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। और यह मोशन जो होता है दो भागों में बढ़ जाता है। पहला एक मोशन को कहते हैं हम लोग क्षैतिज गति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजेंटल मोशन। दूसरा जो होता है इसके कहते हैं ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान चलो यहाँ से यह लड़का फेंका, ठीक है, यहाँ से लड़का फेंका, अगर इस तरह का यानी कि तिरछे होकर वह वस्तु जा रही है, फेंकी जा रही है, तो वह आपका हो गया प्रक्षेप्य गति। ये वो क्या हो गया, प्रक्षेप्य गति। और यह गति को दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया क्षैतिज गति, दूसरे को कहा गया ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति जो होती है समान वेग से होती है, ये कैसे होती है, समान वेग से। और जो ऊर्ध्वाधर जो होती है, ऊर्ध्वाधर में जो मोशन होता है वह होता है समान त्वरण से। यानी आपका इसमें क्या होगा, सेम वेलोसिटी, बाय द सेम वेलोसिटी, और इसमें क्या होगा, बाय द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। इन दोनों के मेल से क्या बनता है, इन दोनों के मेल से बनता है, यानी क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति के मेल से बनता है कौन चीज, वक्राकार पथ। क्या बनता है, वक्राकार पथ बनता है। इन दोनों के मेल से वक्राकार पथ बन जाता है, वक्राकार पथ, यानी किसे कहते हैं, पाराबोलिक पाथ।
रास्ता बन जाता है। ठीक है, तो गैलीलियो ने भी भौतिकी में भी बहुत सारे योगदान दिए थे। इन्होंने अरस्तु के जो मान्यता थे उनको सबको मान्यताओं को क्या कर दिए थे, खत्म कर दिए थे। खत्म करने के बाद गति के अध्ययन पर बहुत सारा प्रयोग आधारित बताए थे। उन्होंने न्यूटन के गति के नियमों पर भी, जो न्यूटन के गति के जितने नियम है सारे नियमों का क्या रखे, यही जो थे गैलीली वो उनके न्यूटन के सारे नियमों का यह नींव रखे थे, कह सकते हैं। उसके बाद से आज भी इनका जो मुक्त पतन है, प्रक्षेप्य गति है और ये आपका जड़त्व है, ये सारे सिद्धांत इसी पर आधारित पढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग तो जैसे आप लोग को प्रयास यही है कि हम लोग क्या करें कि अच्छा से अच्छा बता दें, क्योंकि देखिए मैं भी यूट्यूब पर मतलब प्रयास यह है कि अच्छा से अच्छा बता पाए। थोड़ा सा हेजिटेशन हो जा रहा है जिसके कारण हमको सारी चीजें मतलब पता होने के बाद भी मतलब डर सा लग रहा है। तो धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है पढ़ाने, मतलब शुरुआत में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो उतना मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से आ नहीं रहा है। धीरे धीरे प्रयास यही रहेगा कि बताने का प्रयास रहता है। थोड़ा सा बच्चे भी रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं। इसमें अगर अकेले वीडियो बनाने पर पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा आप लोग अंतर देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों का प्रयास है यही रहा है कि अच्छा से अच्छा समझा दे। अगर कुछ भी मतलब अगर कमी हमरे में दिख रही है तो कमेंट में बताइए जरूर। ठीक है, धन्यवाद। चलिए एक और बात समझ लीजिए। जैसे मान चलिए अब तो ये गैलीलियो गैलीली के बारे में समझ लिए कि इन्होंने कैसे गति को समझाया था, और एक था आइजैक न्यूटन वाला, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा मौखिक रूप से। उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक देखिए उसको समझते हैं। न्यूटन जो थे बाबू, न्यूटन जो थे यह वैज्ञानिक रूप से गति का नियम देते हैं। मतलब गति का जो नियम थे वैज्ञानिक रूप से न्यूटन का ही माना जाता है, सर आइजैक न्यूटन का ही माना जाता है। उन्होंने 3 नियम दिया था। जो प्रथम नियम था जड़त्व का नियम, आप लोग को कल इसको पूरा विस्तृत पढ़ाने का प्रयास रहेगा। इसमें यह होता है, जैसे मान चलो 3 नियम देते। पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम होता है जिसे बल और त्वरण का नियम इसे कहा भी जाता है, तीसरा नियम जो होता है उसको क्रिया बराबर प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो प्रथम नियम जो होता है जड़त्व यानी इनर्शिया, आप लोग आसान भाषा में समझाए इसके उदाहरण देके तो इसे बता देते हैं धीरे से, कि मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं कि क्या होता है। तो जैसे आसान उदाहरण दिया जाए प्रथम नियम का, तो जैसे कोई बस में बैठा यात्री है, अगर उसमें बस में बैठा यात्री है और ब्रेक लगाने पर हम लोग जैसे आगे पड़े झुकते हैं, तो ये प्रथम नियम के ही कारण होता है। दूसरा चीज ये बताते हैं कि मतलब द्वितीय नियम से ही हम लोग को आपको जो फार्मूला पढ़ने का बल का मिलता है, F बराबर m×a यानी मास इंटू त्वरण, तो इससे ही मिलता है, द्वितीय नियम से ही। और इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग को उदाहरण समझाया जाए तो जैसे एक 2 गेंदें ली जाए, एक हल्की गेंद और दूसरा भारी गेंद, तो दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो जो हल्की वाली गेंद होगी वो तेज जाएगी और भारी वाली गेंद जो होगी धीमे जाएगी। तो यह दूसरे यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम पर काम करता है। और जो तीसरा नियम है आप लोग को समझ में आता ही होगा, क्रिया बराबर होता है प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसमें अगर मान चलिए आप लोग देखा जाए, जैसे बंदूक चलाया जाता है, यानी बंदूक का जो रिकायल होता है, या जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा को उड़ाते हैं, तो ये सारे उदाहरण जैसे क्रिया बराबर प्रतिक्रिया पर ही काम करता है। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में खूब अच्छे से विस्तृत समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।